परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये हमें प्रार्थना का समय दिया है। आइए हम अपने विनती निवेदन प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता के सन्मुख रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, मनुष्य क्या है कि आप उसकी सुधि लें, लेकिन प्रभु जी आप मुझ पर अपनी दया करुणा को बनाए रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है। प्रतिभो और आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, इसलिए आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आप हमें हर एक खतरों मुसीबतों से प्रभु जी, दुष्ट अंधकार की शक्तियों से बचाने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, इतनी ऐसी सारी बातें हैं जितनों के लिए तो हम तो प्रार्थना भी नहीं करते, परंतु प्रभु जी आप हमको हर एक उन बातों को मुहैया करा देते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तुएं क्यों कर रख छोड़ूंगा? मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों करना दूंगा? आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हमसे बेहतर हमारी चिंता करने के लिए, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, समय से पहले प्रभु जी, उचित समय पे प्रभु जी हर एक बातों को प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके विरुद्ध ना तो कोई युक्ति ना कोई शक्ति चलती है प्रभु जी। आप प्रभु जी ज्ञानवानों को, बुद्धिमानों को उन्हीं की चतुराई में प्रभु जी फंसा देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। आपके विचार कैसे अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। आपकी बुद्धि को किसने जाना, या आपका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले आपको कुछ दिया है जिसके बदले उसे कुछ दिया जाए? कोई नहीं है प्रभु जी। इसी कारण आप ही की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन 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 प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आपने कहा कि जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं उन्हें आप जानते हैं प्रभु जी। उनमें से एक भी हानि की नहीं, वरन हर एक कुशल की है प्रभु जी। और अंत में आप मेरी आशा को पूरी करेंगे प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। आप प्रभु जी, आप मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हर एक बातों को प्रभु जी मुझसे बेहतर जानने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। मेरा प्रभु जी, क्योंकि आप अनादिकाल से अनंत काल तक परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप मेरा आदि और अंत जानते हैं प्रभु जी। मनुष्य का जीवन जो है प्रभु जी भाप के समान है प्रभु जी, वाष्प के समान है। वो थोड़े ही समय का है प्रभु जी। फूल के समान, मैदान के फूल के समान वो फूलता है और फिर प्रभु जी वो मुरझा जाता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसकी आप इतनी चिंता करते हैं प्रभु जी। आपने मुझसे इतना प्रेम किया, अद्भुत अगापे अनोखे अनुपम प्रेम के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी, कि आपने मुझ पर दया की प्रभु जी। मुझे मेरे पापों अपराधों से प्रभु जी आपने छुड़ा लिया प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए अपना खून बहा दिया प्रभु जी। उस क्रूस पे मेरे लिए उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया प्रभु जी। आपने प्रभु जी पिता के जो कोप को प्रभु जी, जो पाप के कारण था प्रभु जी, मेरे पापों के कारण था, आपने अपने ऊपर ले लिया और उसके बदले में अपनी धार्मिकता मुझे दे दी, अनंत काल का जीवन दे दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि मैं उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को प्रभु जी मैं ठीक ठीक समझने पाऊँ, जानने पाऊँ प्रभु जी, ताकि मैं आपके प्रेम में प्रभु जी, आपके प्रभु जी सच्ची आराधना करते हुए, आपके प्रति कृतज्ञ होते हुए प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी अपना जीवन जीने पाऊँ। मेरा जीवन मेरा नहीं, परंतु प्रभु जी वो आपका है प्रभु जी, क्योंकि आपने मुझे दाम देकर मोल लिया है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि मेरा मुझ में कोई भी बात ना रहे प्रभु जी, परंतु प्रभु जी हर एक बातें जो आपकी इच्छा है परमेश्वर पिता, आपकी जिन बातों से आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी, आपकी आज्ञाकारिता में प्रभु जी मैं अपना प्रतिदिन का जीवन जीने पाऊँ।
ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। उसके लिए आपने अपना वचन दिया है प्रभु जी लिखित में, आपका मैं धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी, जो मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु जी। आपका वचन जो है प्रभु जी, इनमें से एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी प्रभु जी। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हाँ प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आप अपनी वाचाओं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। हम तो कई बार अविश्वासी हो जाते हैं, परंतु प्रभु जी आप हमेशा विश्वास योग्य बने रहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी, आपके उस प्रतिज्ञा के लिए प्रभु जी कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने कहा कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो प्रभु जी, जो कुछ तुम्हारे पास उसी में संतोष करो, तो फिर आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आपने मुझे आगे पीछे घेर रखा है प्रभु जी, अपना हाथ आप मुझ पे रखे रहते हैं प्रभु जी। मैं आपकी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ प्रभु जी, कहीं नहीं आपसे कोई भाग के जा सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, परंतु प्रभु जी क्योंकि आप प्रभु जी हर एक जगह में मौजूद रहने वाले पिता परमेश्वर, आप सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हमें मुझे जो जीवन दिया है प्रभु जी, वो आपकी महिमा के लिए दिया है प्रभु जी, ताकि मैं आपकी महिमा को प्रकट करने पाऊँ कि आप कैसे मुझ पापी नीच निकम्मे मनुष्य पे प्रभु जी अपनी दया करके प्रभु जी मुझे उस स्वर्ग राज का प्रभु जी आप वारिस बना देते हैं, मसीह के साथ संगी वारिस बना देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वही जीवन मसीह यीशु का स्वभाव मेरे जीवन से प्रभु जी प्रकट होने पाए प्रभु जी, उस तेजस्वी रूप में मैं अंश करके बदलते जाऊँ, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी कि आपने कहा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा प्रभु जी। आपने कहा कि परमेश्वर के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप तो अभिमानियों का विरोध करते हैं, लेकिन आप दीनों पर अनुग्रह करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने अपना पवित्र आत्मा दिया है प्रभु जी, जो प्रभु जी जब कभी हम मार्ग से दाहिने बाएं मुड़ने लगते हैं प्रभु जी, पीछे से आवाज़ आती है मार्ग यही ऐसी में चलो। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। उस सकरे मार्ग में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उस कठिन मार्ग में प्रभु जी, जो संसार के विपरीत दिशा में है प्रभु जी, संसार के समान नहीं है, उस दिशा में चलने में मेरी और हर एक प्रियों की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी, कि सच में हम इस जगत में जो अंधकार है वहाँ पे हम जलते दीपकों के समान हम हमारा जीवन मेरा जीवन प्रभु जी प्रकट होने पाए, ताकि लोग प्रभु जी मेरे भले कामों को देखकर आप पिता की जो आप स्वर्ग में हैं प्रभु जी बड़ाई करने पाए, किसी भी रीति से आपके नाम की निंदा मेरे जीवन के कारण ना होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, अपने योग्य बनाए प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ कि आपने मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया प्रभु जी, अपने स्वर्गीय भले भंडार से देखे प्रभु जी आपने पूरा किया प्रभु जी। आपने नाश करने वाले को घुड़का है प्रभु जी, स्वर्ग के झरोके खोलकर मुझ पर अपरंपार आशीष की वर्षा की है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप ही मेरे चरवाहा हैं प्रभु जी, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी प्रभु जी। आप मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं प्रभु जी, आप मुझे सुधा जल के झरने के पास ले चलते हैं प्रभु जी। धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त आप मेरी अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार के तरह सो के चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपके सोंटे आपकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आपने मेरे सताने वालों के आगे मेरे लिए मेज बिछाया है प्रभु जी। आपने मेरे सिर पर तेल मला है। हाँ प्रभु जी, मेरा कटोरा उमड़ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी प्रभु जी, और मैं आपके धाम में सर्वदा वास करूंगा। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं, क्योंकि हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी? हमारी सहायता आपकी ओर से मिलती है, जो प्रभु जी जो आकाश और पृथ्वी के करता है। आप इजराइल के रक्षक हैं प्रभु जी, आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं प्रभु जी। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी समय कुछ हानि होगी प्रभु जी। आप हमारे आने जाने में आपसे लेकर हमेशा तक हमारे रक्षक गवाही करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने अपना पवित्र आत्मा जो हमको दिया है प्रभु जी,
जो हमारे पाप के विषय में प्रभु जी, धार्मिकता के विषय में, अन्याय के विषय में कायल करते हैं, निरुत्तर करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। इस समय मैं अपने हर एक पाप अपराधों को प्रभु जी आपके सामने मान लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। आप मुझ पर दया करें प्रभु जी, हर एक आंखों के अभिलाषा के लिए, शरीर के अभिलाषा के लिए प्रभु जी, हर एक जीविका के घमंड के लिए प्रभु जी आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। पाप क्षमा करें, छुटकारा दे प्रभु जी। आप प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, उन बातों को छोड़ने में, फिर से ना दोहराने में प्रभु जी सहायता मदद करें, अपनी आत्मा की सहायता मदद प्रदान करें प्रभु जी। अपने वचनों को स्मरण दिलाएं प्रभु जी, पवित्र आत्मा ही है जो प्रभु यीशु मसीह आपकी बातें हमें स्मरण दिलाते हैं प्रभु जी। आपने कहा तुम किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वही आपकी सुरक्षा प्रभु जी, हमारे हृदय विचारों में प्रभु जी शांति चाहते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं इंदिरा आंटी के लिए प्रभु जी, उन्होंने जो कल प्रार्थना के विषय दिए प्रभु जी, कि उनका चश्मा उनको वापस मिलने पाए, जो दांतों में जो तकलीफ है, जो दर्द है प्रभु जी, आपकी ओर से हर एक दर्द जाता रहे प्रभु जी। और उससे बढ़कर प्रभु जी आंटी आत्मिक जीवन में और भी मजबूत होते जाए प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उनको प्रभु जी चंगाई मिलने पाए, शांति मिलने पाए प्रभु जी, और आत्मिक मजबूती मिलने पाए प्रभु जी। ऐसे दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है प्रभु जी। उनके मनों से बातचीत करें, उनके मन से बातचीत करें, उसमें आनंद प्रदान करें प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करता हूँ उनके हस्बैंड उमेश अंकल के लिए भी प्रभु जी, उनकी आंखों की रोशनी के लिए प्रभु जी, उनके आत्मिक जीवन में मजबूती के लिए प्रभु जी। उस परिवार घराने को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जितने की प्रार्थना विषय इस ग्रुप में प्रभु जी लोगों ने दिए हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, क्योंकि आपने कहा कि आपका वचन जो आप इसे तेजी से भेजते हैं और अपने लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं प्रभु जी, और जिस भी गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उन्हें उबार लेते हैं प्रभु जी। मैं इन समयों में हर एक जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो इस मीटिंग में जुड़ते हैं या फिर जो यूट्यूब के माध्यम से इन मीटिंग्स को सुनते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम सब आत्मिक उन्नति करते जाएं प्रभु जी, और सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार पाए जाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने आपकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे प्रभु जी। आपकी सामर्थ हमको मिलने पाए, हम आपके दूसरे आगमन को देखने पाए प्रभु जी, कि आप कैसे कितनी बड़ी महिमा में प्रभु जी अब आप आएंगे प्रभु जी। अभी तो आप प्रभु जी आप मेमने के समान थे, लेकिन जब आप आएंगे तो आप यहूदा के गोत्र के सिंह के समान आप आएंगे प्रभु जी, अपनी पूरी महिमा में राज्य करने के लिए प्रभु जी, अपने लोगों को लेके जाने के लिए, फिर इसके बाद 1000 वर्षीय राज्य करने के लिए प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सवाते हैं कि हमारी नजरें आप ही पे लगी रहे प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी आपके उस क्रूस पे प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी आपके क्रूस से हमारे जीवन की शुरुआत होती है प्रभु जी, और आपके दूसरे आगमन के प्रभु जी उसी के लिए प्रभु जी हम तैयार पाए जाए प्रभु जी, उसी के अंदर हमारा जीवन पाया जाए प्रभु जी, कि जो आपने क्रूस पे मेरे लिए कर दिया प्रभु जी, उस प्रभु जी हाथों पैरों में कीलों को ठुकवा लिया, सिर पे कांटों का ताज सह लिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके दाढ़ी के बाल को नोचा गया, आपको थप्पड़ मारा गया प्रभु जी, मेरे कारण प्रभु जी आपके ऊपर थूका गया प्रभु जी, आपका मजाक उड़ाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया प्रभु जी, अपने कोड़े खाए प्रभु जी मेरे लिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सच में प्रभु जी उस प्रेम को समझने में हाँ प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और ताकि सच में वैसा ही मेरा जीवन हो, उसको याद करते हुए आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार पाए जाने के लिए प्रभु जी मेरी सहायता मदद करें। दूसरे आगमन की तैयारी के लिए प्रभु जी, जिसमें कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, मैं जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध हूँ तुम भी सिद्ध बनो। दया करें, अनुग्रह करें, पवित्रता में फिर सिद्धता को प्राप्त करने में प्रभु जी आप सहायता मदद करें। किसी भी बातों में कोई भी बातें प्रभु जी, संसार और शरीर की बातें जो प्रलोभन हमारे जीवन में लेके आती हैं, परीक्षाएं लेके आती हैं, अभिलाषाएं लेकर आती हैं प्रभु जी, उन पर जयवंत होने में प्रभु जी सहायता मदद करें। क्योंकि आपने कहा कि हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं की में फंस कर और खींच कर प्रभु जी पाप में फंसता है, और फिर पाप जब गर्भवती होती है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करती है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, अभिलाषाओं पे, लालसाओं पे प्रभु जी उस
पर जयवंत होने में प्रभु जी सहायता मदद करें। अपने वचनों के द्वारा, इस संगति के द्वारा जो सहायता प्राप्त होती है हर एक जनों का आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके हर एक दास भक्त संजनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबों को से आप बातचीत करें, हमारे सबों को याव प्रदान करें, हमारे विवेक के दोष को दूर करें प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु जी आपके वचन से जो कुछ भी हम सीखते हैं प्रतिदिन आपस में संगति के द्वारा बांटने पाए, जिससे हम सभी आशीषित होने पाए प्रभु जी, और आप में बढ़ते चले जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आप हर एक के जीनों से आप बातचीत करें। आपने जो समय दिया है प्रभु जी प्रार्थना करने का, हर एक जन को प्रभु जी वो प्रार्थना का बोझ प्रदान करें प्रभु जी। जैसा वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा प्रभु जी। हर एक धर्मी जन, विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो विश्वास में और मजबूत बने रहें, खासतौर पर जब कठिन परिस्थितियां आए हमारे जीवनों में, बीमारियां आए, परेशानियां आए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आप में और मजबूत बने रहे, आपके और नजदीक आने पाए प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। आपका वचन कहता है पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि हम नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, ना ही सिर्फ अपने प्राणों को लेकिन दूसरे के प्राणों को भी बचाने में प्रभु जी हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, यही आशीष, हाँ प्रभु जी, ये प्रतिज्ञा हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों, हमारे घरानों में भी पूर्ण होने पाए प्रभु जी, कि वे भी उस उद्धार को पाने पाए प्रभु जी। हम भी प्रभु जी उस उद्धार को प्राप्त करें और हमारे परिवार, घराने के लोग भी उद्धार को प्राप्त करें। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी। माता पिता की आज्ञाकारिता में, आपके भय में, पवित्रता में जीवन जीने में सहायता मदद करें। बुरी संगति के प्रभाव से बचाएं प्रभु जी, बुरी संगति से बचाएं प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दया करें, अनुग्रह करें कि गलत दोस्तों से, गलत लोगों से प्रभु जी, मोबाइल फोन से और टेलीविजन के प्रभु जी जो गलत प्रभाव से उन्हें बचा के रखे प्रभु जी। सोशल मीडिया का जो इतना प्रभाव है प्रभु जी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम से प्रभु जी बचा के रखें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपके वचनों में बढ़ते जाने में सहायता मदद करें। आपके दास भक्त संजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आदरणीय शेखर मामू के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, और इन समय में जबकि वो यात्रा में है और प्रभु जी विभिन्न स्थानों में आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, आपके द्वारा वो सुरक्षित पाए जाए, अच्छे स्वास्थ्य में पाए जाए, और सबसे बढ़कर प्रभु जी आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करें कि वचन को जब वो सेवकाई करते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और प्रकाशनों से भरे और बड़े हियाव के साथ प्रभु जी, जैसा वो आपके वचन को प्रचार करते हैं, बहुतेरों के लिए प्रभु जी उद्धार और आशीष और छुटकारे और विश्वास में मजबूत बने रहने का कारण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। उनके, उनके परिवार के, घराने की हर एक आवश्यकताएं पूर्ण होने पाए। हाँ भाई आशीष कलेत के परिवार को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाइयों पर प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं, उनके द्वारा बहुतेरों का प्रभु जी उद्धार होने पाए, और प्रभु जी और दया करें, अनुग्रह करें, विश्वास में विश्वासी जन मजबूत होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पंकज भैया के लिए, पंकज साइमन के लिए प्रभु जी, उनकी यात्राओं में और उनके सेवकाइयों में प्रभु जी आपकी आशीष चाहता हूँ प्रभु जी। वैसे ही भाई रुपेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और पापा जी और चाचा जी के लिए, और जितने लोग, ज्योति आंटी के लिए, बेला आंटी जी के लिए, इंदिरा आंटी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, लता जेम्स आंटी जी के लिए प्रभु जी, जो हमारे वचन के भाग में सेवकाई करते हैं, आशीष भैया के लिए, आशीष नाग भैया के लिए, हर एक आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम सब प्रभु जी आपकी आत्मा से परिपूर्ण रहें, आपकी बातों में बढ़ते जाएं, और आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा हमारे जीवन से पूर्ण होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी प्रियजनों का एक बार फिर से स्वागत है। जय मसीह की, शालोम। इस प्रार्थना के समय में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप सभी से निवेदन है अभी या अवसर है कि आप लोग भी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अभी प्रार्थना का समय है, आप प्रार्थना कर सकते हैं।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी आपने हमारे लिए निर्धारित किया है प्रभु जी कि हम आपकी संगति में जुड़ने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की संध्या के समय प्रभु जी, इस मीटिंग के समय के लिए प्रभु जी, कि आपकी अनुग्रह की वजह से प्रभु जी हम सब इकट्ठे होने पाए हैं प्रभु जी, कि हम आपके वचनों पर फिर से ध्यान लगाने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चुना है प्रभु जी, कि हम आपकी संगति में बने रहें प्रभु जी, आपके दिखाए हुए मार्ग में चल सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने मुझे, मेरे स्वास्थ्य को, मेरे परिवार को संभाला है प्रभु जी, और हर एक विपत्तियों से, हर एक परिस्थितियों से प्रभु जी आपने हमें उबारा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी हर एक कार्य के लिए जो आपने सिद्ध किया है प्रभु जी, और सही दिशा निर्देश दिया है प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूँ। सचमुच है प्रभु जी, आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन है प्रभु जी। जो कोई आपको खोजता है वो पाता है प्रभु जी, और अनंत जीवन का भागी बन जाता है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए, संगति के लिए, और आज के वचन के भाग में जो भी आपके दास के द्वारा जो भी वचन रखा जाए प्रभु जी, वो हमारे हृदय में प्रभु जी बसने पाए, और हम उसका अध्ययन कर सके, ठीक ठीक समझ सके प्रभु जी। हम अपने आप में उस गहराई को, उस भेद भरी बातों को प्रभु जी जान सके, समझ सकें, और सिद्ध बन सके प्रभु जी, ताकि हम आपके सुसमाचार का वर्णन कर सके प्रभु जी। हम दूसरों को भी बता सके प्रभु जी, जो प्रभु जी आपको मानते हैं, लेकिन प्रभु जी आपकी सच्चाई और आपके राह पे नहीं चलते, आपकी इच्छा को नहीं जानते प्रभु जी। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी आपका अनुग्रह उन पर हो, और वे भी आपकी इच्छा को जाने, और हर एक बातों को समझ सके प्रभु जी, कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी कार्य क्या है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमको संभाला है प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे परिवार में जो भी दुख तकलीफ या किसी भी परिस्थितिवश लड़ाई झगड़े जो भी होए प्रभु जी, उन सब को प्रभु जी आप दूर करें। आपके नाम से प्रभु जी चंगाई प्राप्त हो, आपके नाम से शैतान दूर हो प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इस संगति को, इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 मधुसूदन भाई, मेरी आवाज आ रही थी जब मैं प्रार्थना कर रहा था? हाँ, सुन रहा था मैं। जी जी। नहीं, मेरा ना ईयर प्लग्स लगा ही हुआ था उसमें, हेडफोन्स। अच्छा, नहीं नहीं, आवाज बढ़िया क्लियर था। जी जी जी। एक तो प्रार्थना विषय था, उसी के लिए ना आज मैं थोड़ा अपसेट था। तो मेरे वो जांजगीर में दीदी रहती है ना, जी हाँ, तो उसका क्या बोलता बेटा है ना, मेरा भाचा, तो वो थोड़ा ना हाफ माइंड टाइप का हो गया है, और लड़ाई झगड़ा कर रहा है अपनी मम्मी को, पापा को। तो ना उसी में थोड़ा सा आज फोन आया था, तो उसके लिए ना मैं प्रार्थना विषय दूंगा बोला था, लेकिन अब शायद टाइम में जुड़ नहीं पाया, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है। क्या नाम है भैया? उसका नाम प्रशांत है, प्रशांत। प्रशांत बंजारे करके है। जी जी है ना, जी। वो पूरा मतलब अपने मम्मी पापा के लिए है, बहुत लड़ाई झगड़ा, और बाकी लोगों के लिए ठीक है। मतलब ऐसा हरकत कर रहा है कि ना जी कुछ भी मतलब वो मारपीट, एकदम से बात नहीं मानना, चिड़चिड़ाहट टाइप का। जी 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 जी। और प्रभु का नाम सुनते ही ना मतलब वो बौखला जाता है। अब हम्म। मेरी दीदी तो प्रभु में विश्वास करती है, लेकिन पूरी तरह से मतलब ये जो जी क्या जी। बोलते हैं, समझ नहीं प्राप्त नहीं हुआ है। वो क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन वाला में ना वो चली गई है, वो कैथोलिक वाले में। जी जी तो जी। उनको मैं समझाता हूँ ना तो नहीं मानती है, जबकि हम्म, प्रभु की इच्छा क्या है, कार्य क्या है। तो हम्म, दिखावापन में, जैसे कि किसी के घर जाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कोई हाँ। बुलाया निमंत्रण में तो नहीं जाना है, ऐसे टाइप से थोड़ा सा। हम्म, हम्म, तो उनके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा कि थोड़ा सा
जी प्रभु की महिमा को जाने समझे, है ना। जी 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 भैया, अभी करते हैं भैया प्रार्थना उनके लिए, है ना। जी जी, ठीक है। ये प्रार्थना का समय है तो हम प्रार्थना करते हैं। जी प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान, प्रार्थना के सुनने वाले पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम उस परिवार को प्रभु जी, बंजारे परिवार को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख लेकर आते हैं। विशेष करके बेटे प्रशांत के लिए प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप उसके जीवन पे दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, उससे बातचीत करें प्रभु जी। हर एक ऐसी बात जो कारण है प्रभु जी, इन बातों को परिवारों में मुश्किलें पैदा करने वाली जो बातें हैं प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी उसके जीवन से निकलने पाए, ऐसे दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक उन दुष्ट शैतान अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांट के घुड़क के उसके जीवन से दूर करते हैं प्रभु जी। और हर एक ऐसी जो बात जिससे उसको चोट पहुंची है प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आप ही प्रभु जी चंगा करने वाले पिता परमेश्वर हैं, आप ही अपनी शांति देने वाले पिता परमेश्वर हैं, आप ही ज्ञान बुद्धि समझ देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। उस बच्चे को आपके हाथ में लेकर आते हैं प्रभु जी, और साथ ही साथ दीदी को और जो भैया हैं प्रभु जी, उस परिवार के, हाँ प्रभु जी, माता पिता को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इन समयों में प्रभु जी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें। इन समयों में प्रभु जी आप उनसे बातचीत करें, आपका वचन उनसे बातचीत करें। आपके लोग जब उनसे बातचीत करते हैं, जैसे मधुसूदन भैया यदि बातचीत करते हैं, आपके वचनों को उन तक पहुंचाने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपका वचन जो कि प्रभु जी हर एक दो धारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी, गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदने वाला वचन है, मन के विचारों को जांचने वाला वचन है प्रभु जी, वो उनके जीवनों में कार्य करने पाए। परिस्थितियों के द्वारा आप अद्भुत रीति से काम करने वाले पिता परमेश्वर है, अपने समय में अपने तरीके से काम करने वाले पिता परमेश्वर है। उस परिवार में आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बड़े उद्धार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, परिवार घराने के हर एक जनों के छुटकारे के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। विशेष करके बेटे प्रशांत को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं, और आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस संगति के समय में। और अभी समय होगा कि हम प्रार्थना के बाद अपनी गवाहियों को या प्रभु की महिमा के लिए यदि कोई गीत गाना चाहते हैं तो उसको हम गाने पाएंगे। आगे के पूरे समय को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आगे के पूरे सभा को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, गीतों के गाए जाने को, वचन के बोले जाने को, गवाहियों के दिए जाने को, वचन के प्रकाशन को बांटे जाने में प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आप अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, आत्मा की सहायता प्रदान करें। हर एक जुड़ने वालों को प्रभु जी सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु जी खोलकर आपके सन्मुख में आने पाए प्रभु जी, अपनी बातें खोलकर आपसे कहें, और ताकि प्रभु जी जो कुछ आपने हमको सिखाया उसको भी आपस में बांटे, ताकि हम सबों की आत्मिक उन्नति हो प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा स्थान से मिलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि ये एक उत्तम भाग है, आवश्यक भाग है प्रभु जी, तुमसे कभी छीना नहीं जाएगा। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका जो वचन हम तक पहुंचे, हमारे जीवनों में वो बदलाव का कारण होने पाए, हमारे जीवन में सुधार का वो कारण होने पाए, मसीह के स्वभाव में बदलते जाने में, अंश करके उस तेजस्वी रूप में बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। आगे के पूरे समय को आप ही के हाथ में सौंपते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। अभी अवसर है, आप में से कोई यदि प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहते हैं, या मैं सभी से निवेदन करूंगा सभी एक एक गीत गा सकते हैं। अभी आप यदि कोई गीत प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। मैं गीत गाना चाहूंगा जिसके शब्द हैं, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा।
मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा। मैंने तुमको चुना है, जीवन की राह अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। उसने खबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। जीवन की राह अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। उसने खबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, करके क्षमा तेरे पाप, जीवन दिया है अमाप। करके क्षमा मेरे पाप, जीवन दिया है अमाप। आ तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। आ तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के ना मानो तुम। दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के ना बनो तुम। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो मुझ में। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा। सच में परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद कि उन्होंने हमें चुना है, हमने उन्हें नहीं। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और चुनकर वो अपने समीप आने का अवसर भी वो ही देते हैं। हम परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं। सो आप लोग भी गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। अभी आप लोग को अवसर है।
नहीं तो अभी समय होगा गवाहियों का, या कोई वचन कोई बोलना चाहते हैं, या कोई वचन आपने याद किया है या कोई वचन पढ़ना चाहते हैं कोई, तो अभी समय होगा कि हम वचनों को बोलेंगे। जैसे कि मत्ती 11 का 12 ऐसे कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। सो आइए हम प्रभु में बलवंत होकर उनके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हुए जो चेतावनी के वचन है, प्रार्थना के वचन है, आप जो भी चाहें आप प्रभु की दया अनुग्रह में आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जब तक आप तैयारी कर रहे हैं बोलने के लिए वचन या गवाही या वचन का प्रकाशन, तब तक मैं पढ़ लूंगा आज का नीति वचन 30 अध्याय। अब ऐसा लिखा है, याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो अभी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। जैसे जोग की 2 बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने,
उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौने स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिज्जू बली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। अभी भी अवसर है, आप लोग यदि कोई वचन बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। कोई गवाही रखना चाहते हैं, तो भी अभी अवसर है प्रभु की महिमा के लिए। वैसे भी अच्छा होगा कि यदि सभी शेयर करेंगे कुछ भी जो आपके मनन का विषय है, कुछ आप सीख रहे हैं, वचन से प्रभु सिखा रहे हैं, या पिछले दिनों आपने जो कुछ सीखा है, कोई अनुभव दिया है, कोई भी, तो जैसे हम आपस में संगति करते हैं, आप जब लोग इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। सो प्रभु के लोग भी बातचीत करते हैं, वो वचन पे आधारित बात करते हैं और जीवन से संबंधित बातें करते हैं। सो अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो आप रखें, या पिछले दिनों जो सीखे, कोई गवाही है, कोई अनुभव है, तो आप रख सकते हैं। हाँ, यदि आप प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
हाँ, मेरी आवाज तो पहुंच रही आइए। है ना? हाँ, जी। हाँ, ज्योत्सना हेलो। दीदी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, प्रार्थना करेंगे। जी। अ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु के लिए। प्रभु, आपने सुंदर समय को दिया प्रभु जी, और निरंतर प्रभु हमें अपने सम्मुख, अपने निकट आने के लिए प्रभु जी प्रेरित करते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जबकि प्रभु जी आपने हमारे मनों को उबारा और इस पवित्रों की सभा में हम इकट्ठे होने पाए प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हो प्रभु जी। प्रभु जी, हमें से हर एक को प्रभु आपके दया भरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी, और हर एक के लिए प्रभु जी विशेष केयर प्रभु जी, जिनके पास प्रभु जी गवाहियां हैं और जिनके पास वचन की शेयरिंग्स है प्रभु, सभी को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, ताकि प्रभु जी हम, जैसा वचन कहता है, जहाँ आपके नाम से 2 या 3 इकट्ठा हो वहाँ आप उपस्थित रहते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि हम थोड़े लोग ही जरूर हैं प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और निरंतर आपकी ओर देखती हूँ प्रभु जी, हर एक का मन प्रभु उत्साहित हो, और जो कुछ भी आपसे उन्होंने पाया है प्रभु, हम एक दूसरे के साथ साझा करने वाले हो सके प्रभु जी। आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हो प्रभु जी, जैसा कि वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, आज के इस नीति वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हो प्रभु। और प्रभु, आपसे दया और अनुग्रह को मांग लेती हूँ प्रभु कि आप हम में से हर एक प्रभु जी, जैसे जैसे प्रभु जी दिन का निकट आना होते जा रहा है प्रभु जी, वैसे वैसे हम अपनी तैयारी को पूरा और प्रभु जी परफेक्ट करने पाए प्रभु जी, आपको, आपकी दया से और आपके अनुग्रह से प्रभु। सब बातों में आपको देखते हैं और आपकी ओर प्रभु जी निहारते हैं प्रभु जी। और प्रभु, जो भी लोग प्रभु जी जुड़ते जाते हैं प्रभु जी, उन सभी के मनों को और भी आपके ओर प्रभु जी समर्पित करते हैं प्रभु जी। और जो लोग वचन शेयर करते हैं, जो प्राचीन, जो आपके प्रिय जानने वाले प्रभु जी, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके हर एक की सेहत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को और भी पवित्र आत्मा से भरपूर करे प्रभु, ताकि आपका वचन और भी सामर्थ के साथ बोया जा सके प्रभु जी। और प्रभु जी, आपके खत्ते में 100% आने वाले हो सके प्रभु जी। सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपने जीवन के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परिवार से दूर रहने के बावजूद भी प्रभु आप निरंतर मेरी सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी। और निरंतर प्रभु अपने सहायता करने वाले दूतों को मेरे आगे आगे रखते हैं प्रभु, और मेरे हर एक बात में आप मेरी सहायता मदद करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने अ, इस दूरी को भी प्रभु जी, इस मोबाइल के थ्रू प्रभु जी उसको भी मिटा दिया प्रभु, और हमें एक सुंदर संगति के लिए प्रभु जी प्रेरित किया प्रभु, ताकि प्रभु जी मुझ जैसे दूर रहने वाले, अलग रहने वाले, और प्रभु जी संसार में अपने कार्यों को, जीवन यापन को करने वालों के लिए भी प्रभु जी एक उत्तम द्वार खुला कि हम, हाँ, परिवार में, जिस परिवार को आपने मुझे दिया प्रभु, उसके लिए भी प्रभु जी उत्साहित और प्रेरित होकर, एकजुट एक मन होकर प्रभु जी इकट्ठा होने पा सकते हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सब बातों में आप महिमा पाए प्रभु। आगे के समय को, अपने जीवन को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। सो हम अभी जो कुछ हम सीख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, और ख़ासतौर पे पिछले दिनों में, तो मैं अभी जो अपने वचन जो मैं पढ़ता हूँ उसमें मैं रोमियो 7 में ही पहुँचा हूँ। मैं रोमियो 7वां अध्याय और जो 14 वचन से आगे जो लिखा है, मैं उसके आगे पढ़ रहा हूँ। रोमियो 7 का 14 से आगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं क्या करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं,
वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिन अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह अवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझको पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ये जो वचन का भाग है, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा प्रचार सुना होगा। और पिछले दिनों में भी आशीष पे भी हमारे मध्य में थे और इस वचन से उन्होंने प्रचार किया था। तो इससे क्या क्या हमने सीखा है, आप यदि इसको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी जन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जो भी सीखते हैं, जो जिस चीज को हम पकड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, टेक अवे बोलते हैं कुछ भी चीज को, कि हम गए तो एक जगह पे, और खासतौर पे शादी ब्याह में बहुत सारा भोजन की व्यवस्था होती है, विभिन्न प्रकार की भोजन की व्यवस्था होती है, चाट, गुपचुप, डोसा, और वो सबसे लेकर जो स्नैक्स का आइटम रहते हैं, और साथ ही साथ फिर मेन कोर्स में भी रहता है कि रोटियां कई प्रकार की होती हैं, नान, पराठा, जो भी होता है, और फिर चावल भी, पुलाव भी, और बिरयानी, सभी चीज़ होता है। लेकिन उपलब्ध तो सब चीज़ है, टेबल में रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जाके आपने क्या खाया। यदि मैंने कुछ सबको देख के मैं आ गया, बहुत अच्छा है बोल के, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, लोगों को खाते हुए भी देखा, तो उससे मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। और इनफैक्ट यदि बिना कुछ खाए वापस आ गए, तो जो खा के आए रहते हैं वो भी अगले दिन याद करते रहते हैं, कुछ बहुत दिनों के बाद भी उनको फिर वो सारा, यदि कुछ अच्छी चीज रहती है तो वो याद करते हैं, बोलते अरे फिर से मिल जाए। और यदि किसी ने कुछ बिना खाए वो वापस आ गया, तो और किसको कितना अखरेगा, या तो मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि हमने क्या पकड़ा, कोई भी बात प्रभु ने हमसे बातचीत की, अ, ताकि हम सभी आशीषित हों, और आपके लिए भी वो एक रिवीजन के तौर पे हो। तो फिर हम उसी बातों में बने रहने में, हम है ना, उन बातों के, जैसे कि बच्चों को सिखाने के लिए कहा गया है जो व्यवस्था विवरण में, कि चलते फिरते उठते बैठते उनको उन्हीं बातों की चर्चा करना। और जो यहोशू के लिए भी लिखा गया है, जिसकी व्यवस्था की पुस्तक, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तो चित्त के लिए अंग्रेजी भाषा में है माउथ। तेरे मुंह से तेरे जो शब्द जो निकलते हैं वो वचन ही निकलते रहे हमेशा, तब फिर सब तो प्रभावशाली होगा, और हर एक बातों में सफलता प्रभु की ओर से मिलने पाएगी। तो हम जरूर से अपने मुंह से प्रभु के वचनों को ही बोले, क्योंकि प्रभु ने दया अनुग्रह किया है हम हमारे जीवनों में, हमारे होठों को शुद्ध किया है अपने लहू से। तो हम जरूर से प्रभु को महिमा देने के लिए और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए हम वचनों को अभी बोल सकते हैं। आप में से कोई यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। शालोम आप सबों को। शाला मानती जी। मैं उधर जुड़ी थी अभी शेयरिंग में, फिर मन फिर ये हुआ कि नहीं इधर आती हूँ करके। आज जो मैं पढ़ रही थी उसका बताती हूँ। पहले का तो है बहुत सारा, लिखते चले जा रही हूँ मैं इस बार। तो दो चीज मुझको मिली। एक तो है आशीष, मतलब जो व्यक्ति आशीषित है तो उसके कारण से दूसरों को भी आशीष मिल जाती है। माने जिसके घर में वो आशीषित व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको भी आशीष मिल जाती है। जैसे उत्पत्ति 30 का 27,
जब मैं इन दिनों में पढ़ रही हूँ इसका, तो उसमें लिखा है लाबान के विषय में। तो लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। तो इस बात को भी महसूस करी मैं, जानी अनुभव से भी सच में। जब हमारे घर में आशीषित लोग, प्रभु के दास लोग रहते हैं, और बहुत आशीषें हमको भी मिलती रहती हैं उनके द्वारा। और उसी प्रकार 39 उसका 5, उसी उत्पत्ति का 39 उसका 5 में भी, मतलब 2 को पढ़ती हूँ। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। तो इस बात को भी बहुत सारी जगह में है, यहोवा यूसुफ के संग रहा हर स्थिति में। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता। तो यहाँ पर भी एक बात को मुझको सीखने का मिला कि मेरे जीवन को देख के मैं क्या ऐसा काम करती कि वो दिखे कि ये परमेश्वर इसके साथ है और इसके हाथ से हर काम सफल हो रहा है, इसके जीवन से हर काम सफल होते जा रहा है। और उस पर अनुग्रह की दृष्टि हुई, और वो सेवा टहल कर रहा था, है ना। वो उस समय अधिकारी नहीं था, वो एक नौकर की तरह था, सेवक की तरह था। और उसका जो 39 है उसका 5 में लिखा है, और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को मैं देखी कि यहोवा की आशीष, परमेश्वर की आशीष, जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसके कारण से, यदि वो उस घर के लोग ना भी रहे, पर उसके कारण से आशीष मिलती है। और फिर ये प्रभु ने मेरी आंख को वचन में, पवित्र आत्मा ने ले गया, मत्ती 10 का जो 11-12 में लिखा हुआ है। अमन पढ़ दीजिएगा, मत्ती 10 11-12। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। बस, तो इस बात को भी मैं सीखी। तो जैसे ही कोई सुसमाचार सुनाने वाला या कोई भी जन प्रभु का जो सही में है, तो वो आता है और उस घर पे कल्याण हो ये उसको कहना है, और उसका कल्याण उस घर में बना रहेगा, उसकी आशीष उसके घर में बनी रहेगी। तो ये मुझको आज, मैं इस बात को सुबह जब उठी थी तो सीखी। और उसी उत्पत्ति 39 की 21 में फिर लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और इस चीज को बहुत बारीकी से मैं पढ़ रही थी यूसुफ के जीवन को, कि वो चुपचाप था, कोई कंप्लेन नहीं। इस बात को मैं देखी कि जब वो स्त्री के कारण से वो ये होता है, और 10 में लिखा है कि 11 में कि एक दिन क्या हुआ, यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गए। घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था, तो वो घर का काम काज करता था, सेवक था, और उसको पूरा अधिकार था। इसलिए वो एक बड़ी अच्छी बात बोलता है 9 में, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। तो ये बात भी कि उस समय ना यूसुफ के पास ऐसा कुछ, जैसे हमारे पास अभी ये है बाइबल है, हम लोग इसको देख करके, पढ़ करके, और इनके जीवनों से, दाऊद के, यूसुफ के, सुलेमान के, सब जो भी करेक्टर, हम लोग सब सीख करके बचते हैं कि नहीं हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो। परंतु यूसुफ के पास कोई आज्ञा, कोई ऐसी बात नहीं थी, परंतु ये था कि उसको परमेश्वर का भय उसके अंदर था।
तो इस बात के कारण से वो बोल रहा है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। मतलब वो निरंतर उसके भय में बना रहता था। जैसे उत्पत्ति 22 के 12 में भी है कि परमेश्वर यहोवा इस इब्राहिम से बोलते हैं कि मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और इसी प्रकार यूसुफ भी परमेश्वर का भय मानता था। अय्यूब के बारे में भी कि परमेश्वर का भय मानने वाला, खरा सीधा, बुराई से दूर रहने वाला। प्रेरितों के काम में कुरनेलियुस भी परिवार सहित भय मानता था, है ना। तो इस प्रकार से लय व्यवस्था 26 में भी लिखा हुआ है 1 और 2 में कि किस प्रकार से भय मानना है परमेश्वर का। तो ये सारी बातें हमारे लिए है कि हम पढ़ पढ़ के जान रहे हैं, लेकिन इनके साथ तो सीधा परमेश्वर की उपस्थिति का भय उनके अंदर बना रहता था। और हम लोग ये इन बातों को, आज्ञा को मान करके जानते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमको उसकी आज्ञा माननी है। देखो लिखा है ऐसा, वचन में ऐसा प्रभु कह रहा है कि मेरा भय मानना। तो इस प्रकार से आज के दिन में प्रभु ने सहायता की। और कोई प्रतिक्रिया यूसुफ के जीवन में मैं देखी कि कुछ भी नहीं वो बोला। मतलब वो पकड़ा गया, वो चिल्लाई, वो झूठा इल्जाम लगाई, सब कुछ हुआ, बंदीगृह में डाल भी दिया। लिखा है यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया। और यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का 19 में, वो कोप भड़का हम लोग तो पढ़ ले रहे हैं, परंतु वहां पर कितना अधिक अपनी पत्नी की बात 19 में, है ना, कि अपनी पत्नी की बात क्या 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 नहीं बोली होगी विरोध में, झूठी बात भी। और कितना गुस्सा करके उसको क्या क्या नहीं बोला होगा यूसुफ को। और यूसुफ मन में सोच रहा होगा, अरे मैं तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ऐसा किया नहीं। ये पूरा तो प्रभु यीशु मसीह का ही प्रतीक का है। लेकिन उसके बाद उसको जब डलवा भी देता है बंदीगृह में, रहने लगा, लिखा है वहीं रहने लगा। और परमेश्वर उसके संग संग रहा और करुणा की दृष्टि उस पर हुई। तो ये एक चीज को देखिए, मैं लिखी हूँ, रेड से लिखी मैं, इसीलिए न कुड़कुड़ाया न बड़बड़ाया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई सिफारिश, किसी से कुछ नहीं बोलना, अरे मैं ऐसा नहीं किया भाई, वैसा नहीं, मेरे को बेकार का ये ऐसी कर दी, वो कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं वो बोली। तो ये बहुत बड़ी बात है, सीखने के लिए, मेरे जीवन के लिए थी। और लिखा है कि 23 में कि यूसुफ के साथ रहा यहोवा। इतनी बड़ी बात है, वो सबसे अच्छी और बहुत मूल्यवान चीज कि परमेश्वर किसी के साथ रहे, वो सबसे अच्छी बात है। और जो कुछ करता था यहोवा उसको सफल करता था। और फिर 40 को जब मैं पढ़ने लगी कि इन बातों के पश्चात, अब वो वहां तो रह रहा है, फिर उसके जीवन में एक और अच्छी बात को देखी कि जब वहां पर 2 व्यक्ति आ जाते हैं, उसके फिरौन के, उन हाकिमों पर, पिलाने वाला प्रधान और पकाने वाले, उन पे कुछ गुस्सा के कारण से उनको कैद में कर देता है, वहीं जहां पर वो था यूसुफ। और 4 में लिखा है जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। वो चाहता तो मैं तो बहुत सीनियर हूँ, यहाँ पर कैद में आया हूँ, जेल में मैं ही हूँ, जैसे होता है अक्सर जेल में जो पहले आ जाता है तो ऐसा वो दिखाता है अपने को। लेकिन मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा था पढ़ पढ़ करके कि क्या है बाप रे। वो ना किसी से कंप्लेन किया, ना कुछ बोला, ना कुछ नहीं, ना दरोगा से भी नहीं बोला कि झूठी बात है, ये कुछ भी नहीं, चुपचाप अपना वो दिन बिता रहा है। और ऊपर से उनकी सेवा टहल करता है, जो अपने सजा सच में किए रहते उसके कारण से आते। तो कितनी अच्छी बात सीखने की मिली, कैदियों की वो सेवा कर रहा है। सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। अब उसके बाद कितनी उनको उसको चिंता थी, यूसुफ को, सेवा तो कर रहा था। और उसके बाद 40 के 4 में कि साथ साथ रहने लगा। और दोनों एक ही रात में क्या किए, सपना देखिए। अब ये यूसुफ जो विजिट करता था, बिहान को यूसुफ उनके पास अंदर गया। मतलब ये नहीं कि मैं तो आया हूं तो मैं तो कुछ नहीं किया, अपना आराम करता रहूं अपना अकेले, क्या करना, जो जो सजा भुगत रहे जाने उन लोग, ऐसा नहीं था उसके अंदर। एक तो जैसे ही आया उनकी सेवा टहल करने लगा, उनकी चिंता करने लगा, उनको देखने लगा। लिखा है कि उन पर दृष्टि की, मतलब वो कितना अधिक ये करता था, बारीकी से देखता था
कि वो लोग उदास है, मतलब पढ़ लेता है। एक जगह उत्पत्ति में लिखा है कि तेरे आ, वो क्या बोलते हैं, याकूब, हाँ, याकूब के विषय में लिखा है कि उसके चेहरे से वो जान जाता है कि उसके मन में क्या है करके, कहीं पे लिखा है। तो उसी प्रकार से इसके चेहरे को देख करके वो जान जाता है। वो है कहीं पे, मेरे को भी नहीं मिल रहा है। तो इसको देख करके देखता है कि इन लोग उदास है करके, और उनको पूछता है कि तुम्हारे मुंह क्यों उदास है, 7 पद में। फिर वो लोग अपना सपना बताते हैं, और इतनी अच्छी बात, उसको भी मैं देखी, अपनी नहीं बड़ाई करता, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ ना, ऐसा करता हूँ, वैसा कुछ नहीं। जो सपना देखे हो ना, मेरे को सब आता है। मैं तो, अब मैं बहुत पहले, उसको ये भी याद नहीं आता कि मैं बहुत पहले देखा था जब 17 साल का था, कि फूले हैं और ऐसा सब हुआ था। वो सब उसको कुछ याद नहीं रहता है ना, उन बातों का जिक्र करता है। लेकिन वो अपनी भी बड़ाई नहीं करता वहां पर भी, कि हाँ मेरे पास तो तुम लोग आए हो ना, तुम लोग तो मेरे से छोटे हो और मैं यहाँ पर सीनियर हूँ, तो जो सपना देखे हो मैं बताता हूँ उसको, ये नहीं कहता। परंतु क्या कहता है, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं। मैंने कितना अच्छा कि हर बात में परमेश्वर को महिमा देने वाली बात, और उसकी बड़ाई करना, उसकी महिमा करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना, ये बात को भी मैं सीखी कि मुझे अपना स्वप्न तो बताओ, अपना अपना स्वप्न बताओ। और वो लोग फिर अपना स्वप्न बताते हैं, और उसके बाद निश्चित रूप से वो परमेश्वर की ओर देखा होगा, और उसके बाद ही उनका वो स्वप्न का अर्थ बताता है। और वो आ, एक बात बोलता है 14 में कि सो जब तेरा भला हो जाए, है ना, दोनों को उनके सपने के अनुसार बता देता है। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से मुझे छुड़वा देना। लेकिन इतने होने पर भी 20 पद में लिखा है, तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, और वो जेवनार कर रहा था, उन लोग को दोनों को बंदी गृह से निकलवाया था। लेकिन जो स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया वही उनके साथ होता है। और 23 में लिखा है, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसको भूल गए। कैसा लगा होगा, कब से? 41 में लिखा 2 साल बरस के बीतने पर, 2 साल से वो वहां था, लोगों की सेवा भी किया, इनकी भी किया, इनको देखा, इनकी चिंता किया, पूछा, है ना, सुबह उठ करके गया, बात किया, सब कुछ इनको, सब अच्छा हुआ। बोला भी, जाओगे निकलोगे तो मेरे लिए बोलना भी, देखना कि मैं तो गलती नहीं किया हूँ, और फिर भी ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ नहीं होता, वो लोग याद ही नहीं करते, फिर भी वो भूल गया, वो भूल जाते हैं। तो अभी से ये चुप, यूसुफ, कि देखो गए उन लोग और मेरे बारे में नहीं बोले, लगता है कुछ भी। अब मैं 2 साल हो गया मैं जेल में ही पड़ा हूँ, मेरे लिए कोई भी नहीं है कि मेरी ओर से कोई बोले। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, उसके अनुग्रह की दृष्टि से इस बात को मैं देगी, कुछ भी होता रहेगा परमेश्वर रास्ता निकालता है। वो देखता रहता है कि मेरे प्रति तो ये ईमानदार है, हर बात में मेरा भय माना, व्यभिचार से बचा, मेरा भय माना, उसने वो ना काम नहीं किया, मेरा भय माना, ईमानदारी के साथ मेरी इच्छा के अनुसार उसने दुख उठाया, यहाँ जेल में रहा, उसने कोई मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, सब कुछ परमेश्वर देख रहा, देख रहा, देख रहा। उसका फिर न्याय इतने दिन के बाद, 2 साल के बाद, फिर जब वो सपना वो देखता है, तब याद आता, अरे ऐसा ऐसा हुआ था। तो कितनी अच्छी बात कि जब वो लोग, जब ये स्वप्न ये देखता है तब उनको याद आता है कि 9 में लिखा, 41 के, पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण है। अब उसको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा मैं गलती कर डाला। मेरी सहायता किया, मुझको, हम लोगों को देखता था, रोज आता था, हमको समझाता था, और मैं भूल गया, मेरे को बोला भी था, परंतु मैं याद नहीं रखा, भूल गया।
अब बोल रहा कि मेरे को मेरा अपराध याद आ रहा, अब वो समझ गया कि मेरा ही अपराध हुआ। तो फिर वो जल्दी जल्दी बुलाते हैं, और कितना अच्छा कि 16 में भी वही बात को बोलता है, मैं तो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन दे। बहुत अच्छा बात की, फटाफट, जैसे मैं उस दिन बताई ना, उतावली से किसी का आंसर नहीं देना करके। मरकुस में वो जो लड़की मांगती है तो तुरंत हाँ हाँ करके वो कर देता है, सिर कटवा के भी अन्ना का। तो इसी बात को मैं इसमें भी सीखी कि यूसुफ अपने लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, परमेश्वर ही सब सब वचन अच्छी बात को वही बताएगा। और फिर वो बताता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए जो सिखा रहे हैं मेरे को। और 40 का, अच्छा 14-15 को तो पढ़ ली मैं। तो हाँ, 15 को नहीं बता पाई थी क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। तो ये बेचारा बता भी रहा है, मैं ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं जेल में आने लायक कुछ मेरे से गलती हुई। फिर भी ये भूल जाते हैं। तो इसमें भी उसका कोई बात नहीं रहता, कोई कोई उसको नहीं रहता, कंप्लेन नहीं रहता, कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है। पर उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि जो उस पर थी ना, अनुग्रह की दृष्टि वो बनी हुई थी, इसी कारण से वो फिर बाहर निकलता है। और उसके बाद जो होता है तो कितना अच्छा कि वो बहुत ऊंचे पद में पहुंच जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन की आशीष दूसरे के कारण मिलती है। जो व्यक्ति कोई भी हो, प्रभु का जन यदि आज है तो पौनाई करना लिखा है ना, और ऐसे करने के द्वारा स्वर्गदूतों की सेवा हम करते हैं, और वाकई में प्रभु की भी सेवा होती है, अनजाने में ही होती है। तो ये बहुत है, अच्छी बात है। और वो आशीष और फलती है, आशीष आती है तो, और परमेश्वर की आशीष उनके द्वारा हमारे घर में आती है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सारे वचनों के लिए। और जो जो सिखाते जा रहे हैं इस बार से, तो मैं लिखते जो जा रही हूँ वो याद भी रहता है, और वो मेरे जीवन के लिए बार बार बताते भी रहते हैं, होता रहता है। मतलब जैसे बताई थी, उतावली से कोई निर्णय ना लेना, 14 के 9 में। तो ये सब बात सही में प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी जी के लिए, उनके वचनों के लिए। और सच में यूसुफ का जो जीवन है और उससे बहुत कुछ सीखने का है। और साथ ही साथ ये जो बात की हम आशीष के कारण बने, मतलब ना सिर्फ आशीषित हों परंतु आशीष के कारण बने। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, जो कि इब्रानियों में भी लिखा है कि हम नाश होने वाले नहीं लेकिन विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, ना ही सिर्फ अपने लेकिन दूसरों के भी। पोतेरों को आग से झपट के बचाने वाले बने। हमारी उपस्थिति से प्रभु की उपस्थिति साथ में जाए, और पोतेरों को वो जो आशीष है उनके जीवन में भी आने पाए, आती है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सो आंटी जी का धन्यवाद इस सुंदर वचनों के लिए और यूसुफ के जीवन के अध्ययन के लिए, कि हर एक उन बातों को कि वो कैसे चिंता करते थे और इंतजार। मुझे एक वो वचन भी याद आया कि 2 वर्ष और लग गए एक्स्ट्रा। तो वहाँ जो लिखा है पत्रस में कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। और एक और बात जो लिखी है यूसुफ के विषय में कि वो परमेश्वर ने वचन की कसौटी पे उसे कसते जा रहे थे यूसुफ को। तो सच में प्रभु के पास उचित समय है हर चीज़ों का। और जो मैं इस समय में ये भी सीखा कि जो कुछ मेरे हाथ में है, जो मुझे दिया गया है, उस समय जहाँ भी थे वो भाई के समान थे कि भाइयों को रोटी पहुंचाने जाना है। उस काम के लिए वो चले गए जंगल में। फिर जब वो एक गुलाम के समान थे, वहां पे अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जेल खाने में भी अपना काम जो मिला है और जो भी मिला उसको भी और अच्छे से काम करना। तो मुझे वो वचन याद आता है जो तोड़ों का भी जो दृष्टांत है कि धन्य और विश्वासों के दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वासों गिरा। जो मिला है उसमें उसको अपना बेस्ट करे, प्रभु को स्मरण करके, प्रभु का भय मानते हुए। और
तो फिर प्रभु फिर उचित समय पे वो बढ़ाएंगे और बहुत सारी वस्तुओं का फिर वो अधिकारी भी बनाएंगे। तो ये सारे वचन मुझे याद आ रहे थे जब आंटी जी कह रहे थे। तो ऐसा ही आप लोगों को भी याद आया होगा वचन या कोई और बात प्रभु ने आपको सिखाई है, तो हम आपस में आप रख सकते हैं, जिससे हम सभी आत्मिक उन्नति करते जाएं, प्रभु के नाम को महिमा दें। अभी अवसर है, जो भी प्रिय कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एक बात बताना चाह रही थी, और 26 तारीख की बात है। ये 28 भजन संहिता 28 को पढ़ रही थी मैं। तो इसका सुबह सुबह जब मैं पढ़ रही थी, और ये जैसे ही भजन को पढ़ने लग गई, तो आत्मा में मैं प्रभु की महिमा करने के लिए मेरे मुंह खुलने लग गए। तो एक मैं बस इसका शुरुआत ही एक गा करके बताती हूँ। बाकी 2 भी है और 6-7 भी है, और अभी एक ही पहले को बता रही हूँ। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़ने समान हो जाऊं। ऐसा न हो तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़ने समान हो जाऊं। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा पद भी है, 6 और 7 भी है। तो प्रभु की स्तुति हो कि बहुत अच्छा लगता है जब सुबह के समय भोर में अकेले रहो और शांत रहता है, तो आत्मा के द्वारा जो भी उभरता है, बातचीत प्रभु के साथ, वचन, तो उसकी महिमा सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु का धन्यवाद। जैसे वो आंटी बोल रही थी कि यूसुफ के समय में कुछ लिखा हुआ था नहीं, तो वैसे भी उस समय भी कोई गीत की किताब थी नहीं। तो जो जिन भजन गा रहे हैं, दाऊद का भजन है, तो दाऊद ने उसे गाया प्रभु के लिए, जो अनुभव कर रहे थे और दिल से जो आराधना जो करते हैं, तो प्रभु ने उनको ये वचन दिए और उन्होंने आराधना करने पाए। तो ये आराधना के लिए ही है, भजन करने के लिए प्रभु की। तो सच में हम भी ऐसे ही करने पाए सभी, सुबह जल्दी उठ के और प्रभु के वचनों के अनुसार उनकी आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए। आमीन। सो अभी अवसर है, पापा यदि कुछ रखना चाहेंगे तो बस। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज फिर मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया और हम इस पारिवारिक इसमें जुड़ सके हैं। और बहन जी से जब गवाही दे रही थी कि जब एक आशीषित व्यक्ति है, वो जब दूसरे के घर में जाता है या संगति करता है, तो प्रभु की जो आशीष दूसरे तक पहुंचती है। तो जब बहन इस बात को रख रही थी, तो मुझको एकदम से उत्पत्ति 12 अध्याय में पहुंच गया मैं। उसको उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे
उत्पत्ति 12:1-3 यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, तो जो बहन बता रही थी कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल बनाया, और जब वो खुद आशीष का मूल बना तो परमेश्वर ने उससे से प्रतिज्ञा की कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कैसी अद्भुत बात है कि मैं और आप जब आशीष के वारिस हो जाएं, जैसा परमेश्वर इब्राहिम को बोला कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इस आज्ञाकारिता में जब अब्राहम बढ़ा तो देखिए कैसे परमेश्वर ने उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुलों को आशीष दिया। क्योंकि इफिसी 2 अध्याय को जब देखेंगे आप, थोड़ी सी बात जो मुझको याद आ रही है मैं रखना चाहूंगा, जो बहन रख रही थी तो ये दिख रहे थे मेरे को ये वचन। इफिसी 2 अध्याय उसका 11 से है, मैं जहां तक सोचता हूँ। हाँ, 11 पद से पढ़ेंगे, इफिसी 2 का 11 से। मैं खोल डाला हूं इसलिए पढ़ रहा हूं मैं। इस कारण स्मरण करो, तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति से हम सब के सब अन्य जाति हैं, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, तुमको खतना रहित कहते हैं, लिख रहा है। तो जो तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, उनको क्या बोल रहा है देखिएगा, तुम लोग उस समय मसीह से अलग। अगर मैं और आप शारीरिक रीति से अन्य जाति हैं तो लिख रहा है कि तुम लोग मसीह से अलग, इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। तो प्रतिज्ञा किससे की थी परमेश्वर ने? इब्राहिम से। इसके भागी नहीं होंगे जब तक मैं और आप अन्य जाति से कन्वर्ट नहीं होंगे। जब तक मैं और आप, जैसे इफिसी 2 का 1 कहता है कि जिलाए जाने का अनुभव यदि मेरे और आपके पास नहीं है तो हम इब्राहिम के आशीषों के वारिस भी नहीं है मेरे प्रिय। तो इसको बड़ा मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है कि आज भी मैं पाप और अपराध में जीवन तो नहीं जी रहा हूं। पाप और अपराध का जीवन ही को तो मरा हुआ बोलती है बाइबल। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि जब हम जीवित होंगे तो इब्राहिम की जो आशीष है मेरे जीवन में आएगी और मेरे द्वारा दूसरों तक जाएगी। कितना बड़ा प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए एक उपकार किया है, एक ऐसा प्रबंध किया है कि मैं और आप दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं। पर कब?
जब मैं और आप भी पाप और अंधकार के जीवन से पूरी तरह निकलना है, तब मैं और आप बन सकेंगे। और बार बार आप वचनों को देखेंगे, तुम आशीष के वारिस आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो दूसरों को आशीष ही दो। कभी कभी मन में दूसरों के प्रति दूसरे भाव जो आ जाते हैं, इन पर जय पाए, जो तुमको सताए उनको आशीष दो, ऐसा बोलता है परमेश्वर का वचन। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमारी बुलाहट ही है कि मैं और आप भी इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करें। तो जब बहन रख रही थी तो मुझको ये सब वचन थोड़े से दिखाई दिए कि हम सब आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो दूसरे के लिए आशीष के कारण ही बने। आशीष हमारे जीवन से दूसरों, भले हम कोई हमें सताए या गलत बोले या निंदा करे, तो भी मेरे और आपके जीवन से आशीष की बात निकले, इसके लिए सामर्थ मांगे मैं और आप प्रभु से। प्रभु जी से सहायता कीजिए कि जब मुझे दूसरा सताए या कुछ भी बोले, मेरे जीवन से उसके लिए आशीष की ही प्रार्थना निकले, आशीष की ही बात निकले। इसको मैं सोच रहा था अपने जीवन के लिए। प्रभु हम सबको सामर्थ्य दे कि हम सचमुच दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सके, चाहे स्थितियां कैसो भी हों। हम अपने प्रभु को देखते हैं, कैसो भी स्थिति हुई वो आशीष का कारण बना, है ना। सो प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। यही थोड़ी सी बात मैं रखना चाह रहा था। प्रभु हम सबको आशीष दे। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में पापा जी के लिए भी और इन वचनों के लिए। मैं मेरे विचार जो आया इसमें, जब पापा बोल रहे थे कि हम आशीष के कारण बने, तो उसके लिए जो अंतिम दिनों के लिए जो कहा गया है, किस प्रकार के लोग होंगे, वो तिमुथियुस को जब लिख रहे थे पौलुस, तो मैं दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और यहाँ पे जो पहला दूसरा वचन है, ऐसा लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है ना। तो पहले ही शब्द में स्वार्थी मतलब स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं के लिए आशीष है। तो पापा जब बोल रहे थे कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना, तो जो ये जो व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हुए, वो अपने लिए सब चीज छोड़ के आ रहे हैं, अपने पिता के घर, कुटुंबियों को जानते भी नहीं थे कि कहाँ जाना है, परमेश्वर पिता उनको बुला रहे हैं, उस स्थान के लिए निकल गए। तो अपना स्वार्थ छोड़ेंगे तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण तो होंगे ही, और फिर प्रभु हमको भी आशीषित करेंगे। प्रभु मैंने इस वचन से यही सीखा, ये बात कि अपना छोड़ के दूसरों के लिए हम यदि चिंता करेंगे तो प्रभु हमको भी आशीषित करेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आंटी जी का माइक वीडियो ऑन हो गया है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वचन के बाद में उनको आई करें। थैंक यू आंटी जी। शालोम, गुड इवनिंग। आप सबको शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। एक गवाही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। कल सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, किसी चर्च में अटैक किए और 2 पास्टर और एक सिस्टर थे, और अटैक जो कर रहे थे वो लोग तो पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन उनमें से एक महिला जो थी वो बहुत बुरी तरीके से दोनों पास्टर को डांट रही थी। और वो जो युवती थी, महिला प्रचारक जो थी, प्रचारिका, उसको भी वो बहुत ही गलत तरीके से उसको दोष लगा करके उसको डांट रही थी, और नाम पूछ रहे थे उनका, और मारने के लिए भी जैसे हो रहे थे। तो उस वीडियो को देख करके मैं बहुत दुखित हुई कि 2 प्रभु के दास हैं, एक दासी है, और ये लोग कैसे उसके सामने कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। और यदि वो जिस तेजी से चीख रही, चिल्ला रही है, तो ये लोग दृढ़ता से उसको जवाब दे सकते थे, उसको रोक करके बोल सकते थे। वैसे चीखते चिल्लाते नहीं, उसके जैसे तेज आवाज में बात नहीं करते, लेकिन कम से कम
वो लोग ये तो बताते कि हमारा ये विश्वास है, क्यों हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वो कह रही थी कि हमारे जो ईश्वर है क्या वो बहुत गलत काम करते हैं, क्या वो दंड देते हैं, और ये इस तरह से सारी बातें थी। और फिर कल ही अवसर मिला कि मैं एक बहन के साथ प्रार्थना कर रही थी, तो मैं बहुत वेदना के साथ प्रभु से कही कि प्रभु, तेरे लोगों को तो तू अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया है। पौलुस भी तो बार-बार सामना करता रहा है। वो फेस्तुस के सामने लाया गया और उसको अग्रिप्पा के सामने लाया गया, और पतरस भी, और ये लोग सब लोग, प्रभु यीशु मसीह तो ठीक है पिलातुस और हेरोदेस के सामने तो आए ही, लेकिन वो कम शब्द बोले कि सत्य क्या है करके उसको पिलातुस जब पूछ रहा था। बस इसके अलावा और यीशु मसीह ने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन जब प्रेरितों को मौका मिला तो उन लोगों को जब महासभा में लेकर जाते थे तो वो लोग जरूर अपना गवाही रखते थे, अपना बयान देते थे। तो हम लोग इस विषय पर कल प्रार्थना करके प्रभु से मांगे कि प्रभु अ, ऐसे अपने दासों को, अपनी दासियों को ऐसे शब्द दे, ऐसे वचन दे, ऐसे बोल दे कि जो अगला विरोधी है कम से कम वो तो डरे। और हम दोनों बहन मिलकर के कल प्रार्थना की, और आज ही एक वीडियो आया है, कहीं रायगढ़ के आसपास के चर्च का है, और वहां पर भी अटैक हुआ, चर्च के अंदर घुस करके कुछ उपद्रवी जो है वो पास्टर पास्टर को धमका रहे, चमका रहे। तो देखने में ये आया कि उस चर्च के लोग एक हो गए और ये थोड़े से लोगों के ऊपर हावी हो गए, और पास्टर भी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि आप लोगों को किसने ये अधिकार दिया कि हमारे बीच में आकर आप लोग इस तरह से बाधा डालें। और वहां की बहनें भी स्ट्रिक्टली उनसे कह रही कि निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो मैं उसका एप्रिशिएशन की, मैं उसको उनको बधाई दी, तारीफ की। मैं बोली कि बिल्कुल हम प्रभु के लोग हैं, और क्यों नहीं हम उनकी आंख में आंख मिला करके हम यदि ज्यादा शब्द नहीं बोल रहे तो हम कम से कम शब्दों में तो उनको चुप करा सकते हैं, या अधिकार के साथ हम उनको निकलने के लिए कह सकते हैं। वो मारपीट करे, वो हथियार लेकर के आए, वो सारी बातें बाद की है। लेकिन बहु प्रायः देखने में आता है कि जब ऐसे विरोध होता है, अचानक से भीड़ घुसती है, तो सारे लोग डर के भागते हैं, तितर-बितर होते हैं। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को सिखाएं और समझाएं कि ये तो होना ही है। आज किसी दूसरे के चर्च में लोग घुस करके उपद्रव कर रहे हैं, तो कल हो सकता है कि हमारी भी कलीसिया में ऐसी स्थिति हो सकती है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को सिखाएं कि ऐसे समय पे हम अ, भागे ना, लेकिन यदि बोल नहीं सकते, यदि हम में से कुछ लोग डरपोक हैं, तो डट डट कर सामना करें। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं बहुत डरपोक महिला हूँ, बहुत ही ज्यादा। लेकिन ऐसी जब परिस्थिति आई तो प्रभु मेरे को अंदर से हियाव दिया। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से मैं चार नहीं तो कम से कम दो शब्द तो मैं बोलने पाई, शालीनता से बोलने पाई, गंभीरता से बोलने पाई, और मैं देखी अगले के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बार हमारे चर्च में भी कन्वेंशन चल रहा था, और मैं देख रही कि सामने से महिला पुलिस और 3-4 कार्यकर्ता चले आए। मैं इतनी तेजी से वेग से उठी और सीधा चर्च के बाहर निकल के उनके सामने जाके खड़ी हो गई। मैं बोली कि कैसे आना हुआ? तो वो बोलते हैं कि हमको यहाँ पर लग रहा, सुनने में आया है कि धर्मांतरण हो रहा है। किसने बताया पहले आपको? ये मैं उससे महिला कांस्टेबल से बोली मैं। तो बोलती नहीं, किसी ने नहीं, पहले नाम बताओ, आप किसने बताया कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, बाजू में थाना है और यहाँ चर्च लगा हुआ है, तो इसकी जानकारी तो पहले थाने से होगी, आप किस थाने से हैं? ऐसा करके 2-4 प्रश्न जब मैं उनसे पूछी तो चुपचाप वो लोग वहां से निकल कर चले गए। हुआ ये कि जितने देर मैं वहां पर उनसे बात कर रही, यहाँ जो वक्ता थे वो पीछे दरवाजे से निकल के भाग गए। तो ऐसी स्थिति का हम लोगों को सामना करना पड़ा है। लेकिन जब तक हम लोग प्रभु के लिए हियाव नहीं दिखाएंगे, सुसमाचार के लिए निडर नहीं होंगे, तो केवल हम जुबानी ना रहें। और अच्छा है कि यदि हम लोग हाथ नहीं उठाते, हम लोग पलट करके उनका ऐसा लड़ाई झगड़े से सामना नहीं करते, लेकिन हमको परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ्य दिया है, तो हम हियाव के साथ हम उनसे बात करें। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी प्रार्थना का एक रिजल्ट देखने के लिए मिला। और
समस्या आएगी, विरोध होगा, हर परिस्थिति में अब हमारे सामने लोग आकर खड़े हो जाएंगे, कोई ऊंचे शब्द से, कोई गाली बकते हुए, कोई चिल्लाते हुए, वो हमसे प्रश्न करेंगे, हमको डांटेंगे, डपटेंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ है। लेकिन प्रभु उस समय मेरे डर को दूर करके और मेरी आंख में ऐसा जो जो भी दिया कि अगला जो है वो निरुत्तर हुआ है और चुप हुआ है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं इस बात के लिए कि हम जब प्रार्थना करते हैं उसका जवाब प्रभु देता है और दिखाता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक छोटी सी गवाही मेरी है, मैं आप लोगों के सामने रख पाई। और इन समयों में हम और ज्यादा इकट्ठे होते रहे और एक दूसरे के घर हम जाते रहे और एक दूसरे के लिए सचमुच में आशीष का कारण बनते रहे। जैसे अभी हेम भाई ने बताया कि हम वास्तव में किसी के घर जाते हैं तो प्रभु हमारे साथ जाता है और उस घर के लिए हम आशीष का कारण बनते हैं। और सचमुच में प्रियो, जब हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो सारे शिकायतें, बैर, जो भी हमारे मन में रहता है एक दूसरे के प्रति डाह, वो सब भी दूर होता है। तो प्रभु हम में से हर एक की सहायता और अगुवाई करें। थैंक यू अमन भाई समय देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू आंटी जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आपके लिए, उस गवाही के लिए और सावधान के लिए और वचन के भाग में सहायता करने के लिए प्रभु का धन्यवाद। एक वचन मैं रखना चाहूंगा, बहन ने गवाही दी तो अवश्य मिल के पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। आज ही मैं इसको पढ़ा, प्रभु ने इस वचन को मुझको दिखाया, क्योंकि जैसे बहन बोल रही थी कि मैं बहुत डरपोक किस्म की हूँ इस तरह, तो मेरे को भी कई ठो ऐसा भय सा आता है। पर परमेश्वर का वचन कैसे मेरी और आपकी सहायता करते हैं उसको देखें आप। यशायाह 41 अध्याय, यशायाह 41 अध्याय उसका 11 से 13 वचन पढ़िए। यशायाह 41:11-13। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये वचन आज ही मैं जब पढ़ रहा था, अचानक बाइबल पढ़ने के लिए खोला तो सबसे पहले यही खुला और मेरा ध्यान वही 11 वचन से आगे गया। मैं पूरा पढ़ा इसको कि कैसे परमेश्वर जो मन में हम हमारे मनों को जांचने वाला पिता परमेश्वर है, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कैसे इसके सोच क्या है। तो प्रभु ने ये वचन मुझे दिए और उसके बाद पहला पतरस 4 अध्याय उसका 12 से 14 वचन पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आगे, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। इस वचन को पढ़ के मैं बहुत ही आनंदित हुआ मेरे प्रियो। और इसका जो 14 वचन कहता है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। धन्य हो बोलता है और नीचे लिखता है उसके आगे, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। मैं बहुत धन्यवाद दिया प्रभु को इन अद्भुत और मेरे साहस को बढ़ाने वाले वचनों के लिए। उस समय हमारी बोली, भाषा, सारी चीजें उत्तेजनापूर्ण नहीं होना चाहिए। नम्र और दीन बन के अगर बात किया जाए, पहले तो सुनते नहीं है,
पर जैसे आप 15 अध्याय पढ़े होंगे, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 20 वचन है, मैं जहां तक सोचता हूँ, यूहन्ना 15 का 20 वचन। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। आगे यदि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि हाँ, उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। प्रभु सहायता करे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और ये उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। दो प्रकार के लोग होंगे। सो इन वचनों से प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं जेम्स वाइन का धन्यवाद करता हूं कि जो गवाही उन्होंने रखी, तो आज ही मैं इन सारे वचनों को सुबह पाया। मेरे मन में मैं भी उस वीडियो को देखा हूं। प्रभु सहायता करे कि ऐसा प्रभु की नाम की महिमा उसके द्वारा भी हो। ये हमारे परखने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए सारी बातें हैं, और वचन में तो लिखा है, इसलिए तैयारी हो हमारी। अपन सामर्थ को मांगे प्रभु जी, और सामर्थ दीजिए कि सारी स्थितियों में, कैसो भी स्थिति हो जाए, मेरे जीवन से सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। और आप वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 5:12 वचन, 6 का लूका 6:22 वचन, तो मेरे नाम के खातिर तुमसे करेंगे, यीशु के नाम के खातिर हमसे बैर रखा जाएगा, ऐसा लिखा है वचन में। आपने किया कुछ नहीं है, परंतु आप यीशु नाम से जुड़े हैं, इसलिए आपका विरोध किया जाएगा। सोच लीजिए। देखे होंगे आप आसपास की, ये लोग क्रिश्चियन है तो कितना भले नहीं बोलते हैं, ऊपर ऊपर भले बात करते हैं, पर अंदर में कितनी कड़वाहट रहती है प्रभु जानता है। तो प्रभु सहायता करे, हम हर बात में आशीष के कारण बने। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। जी हाँ। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 14 पद से पढ़ लेंगे। तीन का 14 ना आंटी जी? हाँ, 3 का 14 से पढ़ेंगे। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, यहाँ पर वही कह रहा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो। लोग तो डराएंगे। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में बहुत से लोग हैं जो खड़े होके आज परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, डराने के लिए ये काम कर रहे हैं। परंतु भले दुख उठा लो, परंतु डरो मत। यदि हम दुख उठा रहे हैं तो हम यहाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार धन्य हो कह रहे हैं। तो ये धन्य बात, यदि हमको दुख मिल रहा है, पर लोगों के डराने से मत डरो। जैसे बहन अभी गवाही दे रही थी कि मैंने हियाव के साथ उनके पास जाके बोला, परंतु इसी के आगे प्रभु का वचन कह रहा है कि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, परंतु उत्तर देने के लिए हमारे अंदर नम्रता और परमेश्वर का भय होना जरूरी है।
और इसलिए जब आगे और वचन जो लिखा हुआ है कि यदि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। यदि हम नम्रता और भय के साथ उनको लज्जित करेगा। सॉरी, मेरा फोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। तो ये वचन प्रभु ने हमारे जीवन में इसीलिए दिया है कि हम डरे नहीं, घबराए नहीं, और जब हमारे को समय आए तो हम नम्रता और भय के साथ प्रभु के उस प्रेम को प्रकट करें। और चाल चलन में अपमान होए भी, यदि हम अपने जीवन के चाल चलन में जिस रीति से चल रहे हैं उसमें यदि हम अपमानित होते भी हैं तो परमेश्वर उनको लज्जित करेगा, ये बात याद रखना। तो भाई बता रहे थे तो मुझे ये वाला वचन याद आया, तो मैंने भी इस बात को इसलिए रखा। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम सचमुच में परमेश्वर की इच्छा में ऐसे ही आगे बढ़ें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और हम उन बातों को लेके ही इन सब बातों में ध्यान रखें, और समय परिस्थिति जब हमारे पास आए तो ये वचन हमारे जीवन में काम आए। तो भैया की और बहन जेम्स के दीदी की गवाहियों को सुन करके मेरे को बहुत पहले की भी बात याद आ गई। हम लोग वहाँ चार्ल्स भैया के यहाँ जाते थे मीटिंग, और वहां पर ऐसा ही हुआ, और पुलिस आ गई और सब बंद बंद करा दी। ऊपर में हो रहा था, मैं भी थी, और हम लोग, मैं और चार्ल्स दीदी दोनों प्रेयर करने लग गए, और कुछ कुछ बात उधर पुलिस कर रही थी। उसके बाद फिर पता चला कि जाना है, नीचे उतरे, पूरा फोटो वोटो फिर पेपर में भी आया, सब कुछ हुआ। फिर हम लोग तो बहुत खुश कि चलो अब हम लोग को कम से कम जाने तो मिल रहा है करके। और बाद में फिर पता चला कारण कि एक, मैं उसका नाम खोज रही थी, उसका प्रेयर में था, बहुत पहले की बात है। तो वो बहन उसी दिन भैया का जो बड़े भाई है उनके घर वहीं पे तालाब है, वहां बपतिस्मा ली थी। 3 जने लिए थे सुबह सुबह के टाइम, तो उसका हस्बैंड देख लिया था, तो वो जाकर के कंप्लेन करके वो बुला लिया था पुलिस वालों को, बाद में पता चला। तब हम लोग सबके सब चले गए, तो हम लोग बोले खाली वो क्यों जाएगी, हम लोग भी जाएंगे करके। और गर्मी का दिन था, और हम लोग बाहर धूप में खड़े थे, और वो जो हो रहा था अंदर हो रहा था। और वो गई, वो जो थी महिला जिसका बपतिस्मा हुआ था, तो वो छत्तीसगढ़ी में अपनी गवाही को रख दी पुलिस के सामने। बोले कि मतलब मैं छत्तीसगढ़ी में तो नहीं पर हिंदी बताती हूँ कि मैं अपना कोई धर्म वर्म नहीं बदली हूँ, और ये तो मैं माथे में ये भी लगाई हूँ, ये भी लगाई हूँ, सब है। तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण करी हूँ, मेरा जीवन बदल गया, मेरे को पाप से क्षमा मिला, मैं पाप अब नहीं करने की, इसलिए मैं ली हूँ। ऐसे ऐसे करके पूरा अपना जो जानती थी वैसा सही बात को बताई। फिर पुलिस वहां पर जब ली तो बोली कि अरे ये तो इसका तो जीवन ही अच्छा हो गया, तो हम क्या कंप्लेन लिखे ऐसे करके, ये तो हिंदू से कृष्ण ईसाई नहीं बनी है ऐसे करके। तो फिर उसके बाद अ, कुछ शायद कुछ दिनों तक चला वो। बाद में उसकी पत्नी के जीवन से ही, जिसके पति ने कंप्लेन किया था वो भी जीवन पा गया 2 साल के बाद। और प्रभु का धन्यवाद। और यहाँ पर सब लोग डर रहे थे, इधर जो थे मेरे हस्बैंड, मैं बस गई थी वहां कि क्या हो गया ऐसे करके। तो पर हम लोग को किसी को कोई भी डर नहीं कि हम लोग को कुछ पूछेंगे तो हम लोग बेधड़क बोलेंगे, ऐसा हुआ था। दूसरी बात, अभी अभी जब बता रही थी दीदी की ये सब बातें वचन से, तो मैं याद आ गया, मैं तो लिखती हूँ करके, डायरी है मेरे पास। ये 2021 की बात है, 21 नवंबर 21 का है, 2021 रविवार है। और ये शनिवार, ये तो रविवार था, शनिवार था 20 तारीख।
तो उस दिन यहीं पर वो जो ज्योति शर्मा, वो घोड़े में किसी को बैठा के लाल रंग का वो करके, हम लोग मेडिसिन लेने गए थे हॉस्पिटल। इतना ज्यादा यहाँ तहलका मचाई इसी रोड में। तो मेरी बेटी थी और छोटी भी थी, तो सब डर के अंदर आकर के हम लोग जब आए तो देखे, तो बोले क्या हो गया, तो बोले ऐसा ऐसा हुआ। अरे तो उसमें क्या डरना से करके तुरंत तुरंत दो तीन भाई लोग आ गए। और कल संडे है, कल नहीं करेंगे आराधना, यहाँ ऑनलाइन करेंगे। केवल मैं थी बोलने के लिए, मेरे को अभी तक याद है। और इसमें मैंने जो लिखा उसको नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये थोड़ा वो है। और उनकी गवाही भी है जिन्होंने कहा, और रेड से लिखी है स्वप्न। वो भाई स्वप्न भी देखे, उसके बाद फिर वो दूसरे दिन मतलब वो किए, अंगीकार भी किए। और ये बस पढ़ देती मैं। विरोधी तत्व बहुत ही उपद्रव कर रहे हैं, इसलिए 2 हफ्ते हम ऑनलाइन में ही आराधना करेंगे। ये कल भाइयों की मीटिंग में डिसाइड हुआ शनिवार को। तो मैं बोली अरे इसमें क्या डरने की बात, कुछ नहीं होगा। हम भाई ये तो शुरुआत है, और ये हमको तो प्रभु के लिए जीना ही है, और ये छोटी सी बात है, ये तो करेगी तो करने दीजिए ना। ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं होने का, ये ऐसा प्रभु पर विश्वास करके चल के जीने से ही तो हम लोग को और भी दृढ़ता आएगी विश्वास में, और कुछ भी होगा तो हम लोग उसका सामना भी करेंगे। और प्रभु हमारे साथ है, कुछ नहीं होने का। लेकिन मैं अकेले होने के कारण भाई लोग ने नहीं माना और उसको ऑनलाइन किए। लेकिन वाकई में प्रभु का धन्यवाद कि जो प्रभु के लिए निडरता के साथ खड़ा रहेगा ना, प्रभु उसकी सहायता तो करते हैं। और जो कमजोर भी रहते हैं, तो रात में उनको स्वप्न के द्वारा उनको प्रभु ने चिताया, और बड़े दुखी होकर के वो दूसरे दिन स्वप्न की बात को बताया। उस स्वप्न को भी मैं लिखी हूँ, मैं इसमें अपने कॉपी में, और उस दिन का जो वचन था उसको भी लिखी हूँ, सब कुछ है। तो इस बात को कि वो रियलाइज किए कि ऐसा नहीं करना था, हम लोग को डरना नहीं था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सच में मन में और जीवन में ऐसा हियाव दिया है कि डरने की बात ही नहीं है। अरे जो उसने किया उसके लिए क्या इतना दुख उठाने के, और माने डरना नहीं करके भी दीदी वचन भी बढ़ाई। तो बिल्कुल सब बातों में प्रभु का धन्यवाद कि वो स्थितियां आएंगी ही, जब हेम भैया भी पढ़े कि जब तुम्हें मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों में कि वो हमको हियाव और विश्वास में दृढ़ता लाने के लिए करते हैं सब, और ये स्थिति आती रहेंगी। तो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं उनके वचनों के लिए और हर एक जनों के लिए, आदरणीयों के लिए जिन्होंने वचन के भाग में सबकी सहायता की है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सो आइए अब हम की सभा समाप्त करेंगे अंतिम प्रार्थना के साथ। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं अंतिम प्रार्थना, तो अभी अवसर है। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थ्य श्रेष्ठ हुए नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। सच में आप महान परमेश्वर हैं, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजने वाले, स्वर्ग पृथ्वी और नीचे सारी पूरी सृष्टि की रचना करने वाले पिता हैं। और हमें आपने अपनी संतान बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा दे के, जीवन दे करके। और आपने हमको हे पिता कहने का साहस दिया, एक हियाव दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। और आपने वचन दिया है, पवित्र आत्मा की शांति दी है और उसकी सहभागिता दी, जिसके द्वारा हम आपके वचन को और उन बातों को जो आप हमें सरल तरीके से बता करके सिखाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए हम सब जो इकट्ठे हुए, धन्यवाद हो। हर एक के हृदय को आप जानते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी जो भी बातें हैं, जिस भी प्रकार से प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए है, सब के सब हम सब मिल करके आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, और जो हम सीखते हैं आपस में शेयर करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमारे जीवन में बनी रहे, ये वचन जो हम बोलते हैं प्रभु जी, जो शेयर करते हैं, जो सीखते हैं, ये केवल बताने और के लिए नहीं प्रभु, परंतु ये जीवन में अमल करके चलने के लिए, क्योंकि आप हमें सच में
जो आपके योग्य जीवन को जीना उसके लिए अब हमें बनाना चाह रहे हैं। इसलिए वचन की रक्षा हमेशा होती रहे और हम अपने प्रति सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, चौकस रहें, अलर्ट रहें, सोते न रहें, जागते रहें, क्योंकि थोड़ा ही समय है जब आप आ जाएंगे और अचानक से आपका आना होगा। सब बातें हम लोग सब जान रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हम अपने लापरवाही या गफलत या किसी प्रकार की विश्वास अयोग्यता में जी करके अपने जीवन को गंवा बैठे। लेकिन प्रभु सच में हम आपके प्रति विश्वास योग्य, आपके भय को समझते हुए, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए प्रभु हम चलने पाए। आज के दिन के लिए धन्यवाद, वचनों के लिए धन्यवाद कि आप हमें एक निर्भरता का जीवन देना चाह रहे हैं। आपने वचन में बोल दिया मत डर। सच में प्रभु जी, इसलिए हर एक वचन जो आप हमारे लिए देते हैं ये केवल लिखी हुई बात है, लेकिन आपके मुंह से निकले हुए वचन है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं और हमें बल मिलता है, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं, आप हमारे सूर्य हैं, सूर्य और ढाल हैं। आप हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और दुष्टों को, द्रोहियों को, विरोधियों को रौंदते हैं। ये सब कुछ आप पर भरोसा और आप पर विश्वास रखने के द्वारा हमको मिलता है, और एक हियाव के साथ आप हमें जयवंत जीवन को देके जीना सिखाते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। शरीर में निर्बलता होने के बावजूद आप आत्मा में बलवंत कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। निरंतर आपके वचन से हम खाते रहें, आपके वचन से बलिष्ठ होते जाएं, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाएं प्रभु जी। हमारा बाहरी मनुष्यत्व भले नाश होता चला जाए, और जब हम आपके सामने खड़े हों तो प्यारे प्रभु जी हमें लज्जित ना होना पड़े, ऐसी आप दया करें। सो प्रभु जी हर एक वचन जो आप हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं एक दूसरे के द्वारा, प्रभु जी उन सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। जिनकी जो आवश्यकता है प्रभु वो आप जो पूरी करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और भी जिनके जीवन में जो भी परेशानी, तकलीफें, बीमारी कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। शामिल आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो पिछले संडे को प्रभु जी बीपी हाई होने के कारण तबियत खराब थी। आप उनकी भी सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो भली चंगी स्वस्थ रहें और अपनी गवाही देते हुए और भी जीवन में आगे बढ़ते चली जाए। ऐसे ही सबके जीवन में गवाही होने पाए, और जहां भी सताव हो रहा है प्रभु जी, और बड़े निर्दयता के साथ और नम्रता के साथ जब वो लोग आपकी ओर से पाए हुए वचन से जवाब देते हैं, तो प्यारे प्रभु सहायता करें कि सुनने वाले, सताव करने वाले लोग भी बदलने पाए, वो सोचने पाए एक ऐसा जीवन, एक ऐसा है इनका जीवन जो सब कुछ सहते हैं और हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ऐसे के लिए प्रार्थना करना, क्या जाने प्रभु आप उनको भी मन फिराव का अवसर दे दें। सो प्रभु सहायता करें। सारी बातों में सब के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि में भी हमारी सहायता करें, हम आपके साथ बने रहें। आपका वचन हमें हर पहर यदि हम जागे भी तो वचन बात करें, आप बात करें। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए हम सब आपके नीचे आते हैं, पंखों के तले यीशु के लहू के नीचे। बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के समय के लिए। अद्भुत वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबों से बातचीत किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम वैसे ही कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे प्रार्थना के समय में, और साढ़े 7 से संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। सो धन्यवाद, शालोम, गुड नाइट, गुड डे टू सिस्टर समीक्षा। गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह की, शालोम। जय मसीह की, जय मसीह की। तो हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।